हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सुप्रभात। आज मैं गांधी जी से संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने रखूंगा जो सीधा आज के जो एसटीईटी का एग्जाम होने वाला है 3 सिटिंग्स में, उसमें आपको क्वेश्चंस जो है दिखेंगे, तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारत में गांधी जी का जो युग है, एज है, वह शुरू होता है उनके आगमन के बाद से। तो हम गांधी जी के बारे में अगर बताएं तो गांधी जी का जन्म की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर, जैसा कि आप मनाते हैं हर साल गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इसी के 20 साल आप इसमें जोड़ लीजिए तो इन्होंने 1889 में अपनी वकालत की पढ़ाई की थी। और इस वकालत की पढ़ाई के बाद राजकोट में और बंबई में, कहा है, राजकोट में आए और मुंबई में अपनी जो है वकालत की शुरुआत की। लेकिन वकालत इनकी चली नहीं, तो इस स्थिति में इनके पास एक ऑप्शन की तलाश थी। और उसी बीच में 1892 ईस्वी में जो अब्दुल्ला भाई थे, उन्होंने जो है, जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे, व्यापारी थे। अब्दुल्ला भाई कहां थे? 1892 में अब्दुल्ला भाई एक प्रस्ताव लेकर के गांधी जी के पास आए। यह प्रस्ताव क्या था? यह प्रस्ताव गांधी जी के पास लेकर के आए और इस प्रस्ताव में था कि दक्षिण अफ्रीका में उनके मुकदमे की पैरवी होनी है। और इस मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी को जो है उन्होंने आमंत्रित किया कि भाई आप चलिए, आप चूंकि वकालत आपने की है तो आप यहाँ चलिए, दक्षिण अफ्रीका चलिए और मुकदमे की जो है पैरवी कर दीजिए। गांधी जी भी देखे कि हमारा यहाँ पर वकालत चल नहीं रहा, चलो दक्षिण अफ्रीका ही हाथ आजमाते हैं, किस्मत को वहीं देखा जाए। 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चल दिए, दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। इसी समय एक अजीबोगरीब घटना हुई। जब दक्षिण अफ्रीका वो यात्रा कर रहे थे तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब यात्रा कर रहे थे, डी फॉर डरबन है, और प्रिटोरिया के बीच जो यात्रा कर रहे थे, इसी के बीच में एक स्टेशन है मोरिट्सबर्ग। यह जो स्टेशन है, इसी पे गांधी जी को फर्स्ट क्लास जो ट्रेन थी वहां से उतार दिया गया। क्यों उतारा गया? क्योंकि उन्हें, या दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कानून था कि जो काले और गोरे के बीच भेद था, गोरे और काले, गोरे यानी यूरोपीय मूल के लोग और काले जो है, जो उसके अलावे जो मूल के लोग थे उनको काले कहा जाता था। गांधी जी को यहाँ पे उतार दिया गया, इसी स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन था यहाँ उतार दिया गया। और गांधी जी के जीवन में यही टर्निंग पॉइंट था, उनके जीवन का यह टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति, जो रंगभेद की नीति है, उसके विरोध का इन्होंने निर्णय लिया। और यह रंगभेद में जो विरोध का निर्णय था, यही सत्याग्रह का रूप लिया। अब समझिए कि यहाँ पर एक घटना घट चुकी थी। 1892 में प्रस्ताव आया था, 93 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और उसी साल जो है मोरिट्सबर्ग में घटना घट चुकी थी। तो इन्होंने 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस बनाया। नटाल एक वहां जगह है और कांग्रेस एक इन्होंने संगठन बनाया। ये कांग्रेस शब्द जो है उत्तर अमेरिका से लिया गया शब्द है, या पूछता है सवाल, या कहां से लिया गया शब्द है? उत्तर अमेरिका से। तो इन्होंने 1894 में गांधी जी ने कौन सा कांग्रेस बनाया? नटाल कांग्रेस बनाया। और यह गांधी जी का जो नटाल कांग्रेस था, अब राजनीति करने के लिए, चूंकि रंगभेद के खिलाफ इन्हें लड़ाई लड़नी है, तो इसके लिए यह एक कारगर उपकरण साबित होगा। और वह नॉर्थ अमेरिका से लिया हुआ शब्द है। आपसे सवाल बनता है कि कांग्रेस शब्द जो भारत में कांग्रेस बना था, भारत में कांग्रेस कब बना था? 1885 में बना था। कहां बना था? बंबई में बना था। ये भारत में कांग्रेस है। कब बना था? 92 में। कहां बना? दक्षिण अफ्रीका में बना। किस नाम से बना? नटाल कांग्रेस नाम से बना। इसको कौन बनाया? गांधी जी ने बनाया। आपको पता हो कि जो भारत में कांग्रेस बना था वह एओ ह्यूम के दिमाग की उपज थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी बनाए गए थे, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे?
ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो आपको दोनों याद रखना है, फुल फॉर्म भी शॉर्ट भी, WC बनर्जी। अब देखिए, गांधी जी जब भारत में कांग्रेस बन रहा था बंबई में 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को, तो उसमें गांधी जी ने शिरकत नहीं किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय जो है लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के बाद जो सीधा अफ्रीका गए थे। तो इस तरह से आपको एक यहाँ पर सवाल बन सकता है कि भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह हुई है 28 दिसंबर 1885 की बात है। कहां हुई? बंबई में हुई। तो आपसे 3-4 सवाल यहां से दिख रहा है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। कहां हुई? बंबई में, यह भी इंपॉर्टेंट है। किसके दिमाग की उपज थी या किसका मानस पुत्र था कांग्रेस? तो यह इनके दिमाग की उपज थी, एओ ह्यूम साहब के दिमाग की उपज थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। इस तरह से कई सवाल यहां होंगे। अब हम आइए गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की और उससे जो है वहां सत्याग्रह की शुरुआत कर दिया। जब गांधी जी वहां गए थे तो हमने आपको बताया कि वहां रंगभेद के चलते उनको क्या कर दिया गया था? उनको मेरिट्सबर्ग स्टेशन से उतार दिया गया था, प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार करके उन्हें अपमानित किया गया था। उस स्थिति में गांधी जी यहाँ रंगभेद के खिलाफ लड़ेंगे। और रंगभेद में एक वहां जो सबसे बड़ी बात थी कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था। ये क्या था रजिस्ट्रेशन एक्ट? इसमें जो नॉन यूरोपियन मूल के लोग थे, यूरोपियन के अलावा जो लोग थे, उन्हें काला की श्रेणी में रखा जाता था। रंग के आधार पर भेद हो रहा है, यानी गोरा और काला के बीच का भेद है। और इसमें यूरोपियन के अलावा जो भी लोग थे वो सब काले की श्रेणी में आते थे, यूरोपियन सिर्फ गोरे होते थे। और इसके अलावा जो भी लोग आते थे वह काले की श्रेणी में आते थे। और उन्हें जो है वहां एक रजिस्ट्रेशन कराना होता था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक रजिस्ट्रेशन कराना होता था। और इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही जो है उनको वहां मान्यता मिलती थी, नागरिकता की मान्यता मिलती थी। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो इस न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था बल्कि इसके बदले टैक्स भी देना पड़ता है। यानी भारतीयों को या एशिया के मूल के लोगों को, यानी जो नॉन यूरोपियन लोग थे, जो काले लोग जिनको उन्हें काला, कानून के हिसाब से काला बताया जाता था, उनको वहां टैक्स देना पड़ता था। और गांधी जी ने इसके खिलाफ वहां आंदोलन छोड़ दिया। गए थे पैरवी करने, पैरवी तो कर ही गए थे, लेकिन वहां पर एक आंदोलन उन्होंने छोड़ दिया। और 1906 ईस्वी में पहली बार सत्याग्रह किया उन्होंने। नाम से ही पता चल रहा है सत्य के लिए आग्रह है, यानी सत्य सत्य बात आपको कहेंगे। और लेकिन हमारा तरीका क्या होगा? अहिंसक होगा। यानी यह सत्य के लिए आग्रह है जिसमें अहिंसा भी एक हथियार होगा। और इसी के सत्य के अंतर अहिंसा होगा। यानी सत्याग्रह में उन्होंने जो है सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के आंदोलन छेड़ा और इस तरह से एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को उन्होंने समाप्त करवा दिया। अब आपके मन में विचार आएगा कि सत्याग्रह का विचार जो गांधी जी के मन में आया वो कहां से आया? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी भगवत गीता पढ़ते थे, श्रीमद भगवत गीता पढ़ते थे। इसके अलावा रस्किन को पढ़ते थे, रस्किन एक फिलोसफर है, उनको पढ़ते थे। और टॉल्स्टॉय को पढ़ते थे। टॉल्स्टॉय, हो सकता है आपसे पूछ ले कि टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? टॉल्स्टॉय रशिया के थे, फिलोसफर थे, रूस के थे और उनको पढ़ते थे। और उन्हीं के जो सिद्धांत श्रीमद भगवत गीता, रस्किन एक फिलोसफर थे और टॉल्स्टॉय, इनके दर्शन से, इनके फिलोसफी से इन्होंने क्या किया? इन तीनों के फिलोसफी से मिला करके एक फिलोसफी डेवलप किया गांधी जी ने, जिसका नाम सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह में क्या है? सत्य सबसे बड़ा डायमेंशन है। मैं सत्य आपके सामने रखूंगा। मार्ग क्या होगा? अहिंसक होगा, अहिंसा का होगा। और इसके माध्यम से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब यहाँ पर गांधी जी ने अफ्रीका में लड़ाई शुरू की और 1906 में पहली दफा इन्होंने जो है सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया 1906 में।
तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली दफा सत्याग्रह कहाँ किया और कब किया। तो पहली दफा सत्याग्रह भारत में आने से पहले उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था और वह रंग विभेद के खिलाफ का सत्याग्रह था। दूसरा जो है, अब एक सवाल बनता है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। जैसे सत्याग्रह इनका सफल रहा तो इसके बाद 3 साल बाद इन्होंने जो है यानी 1909 में हिंद स्वराज की रचना की थी। और यह हिंद स्वराज क्या था, एक पुस्तक थी गांधी जी द्वारा लिखी गई। इसको कौन लिखा, गांधी जी ने लिखा। और इसी हिंद स्वराज में जो मुक्ति के बाद देश का स्वरूप क्या होगा, किसी राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा इसमें। अब गांधी जी चूंकि राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने जो है अपने लिए जो आश्रम बनाया वह एक आश्रम था पहला टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम। अब रहेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो रहेंगे, तो रहने के लिए इन्होंने एक फॉर्म बनाया जिसका नाम था टॉलस्टॉय फॉर्म, और एक आश्रम इन्होंने बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। इसी 2 जगह में रहकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो पूछा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय फॉर्म गांधी जी ने कहा बनाया था, तो दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, या किनके द्वारा बनाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम कहां बना था, तो दक्षिण अफ्रीका में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह जो है गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब गांधी जी जब वहां लड़ाई लड़ रहे थे, हिंद स्वराज की उन्होंने रचना कर दी, तो 1900 और इसके अलावा गांधी जी ने वहां पर एक इंडियन ओपिनियन, एक पेपर निकाला, इंडियन ओपिनियन एक पेपर था जो कि गांधी जी ने निकाला। चूंकि वह सत्याग्रह कर रहे थे, वहां रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो एक अखबार की जरूरत थी जो कि इनकी बातों को जो है पब्लिक तक पहुंचाए। तो इस जो अखबार इन्होंने निकाला, इस अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। सीधा पूछता सवाल कि गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन कहां से निकाला, तो आपको बताना दक्षिण अफ्रीका से निकाला। फिर पूछता कि इंडियन ओपिनियन किसने निकाला, वह अखबार इंडियन ओपिनियन नाम का जो अखबार है किसने निकाला, तो गांधी जी ने पब्लिश किया। तो इस तरह से गांधी जी का काम जो है 1914 आते आते गांधी जी वहां पर सत्याग्रह के माध्यम से रंगभेद को और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था उसको इन्होंने समाप्त करा दिया। और समाप्त कराने के बाद जो है अब वहां पर कोई काम नहीं बच गया, तो गांधी जी क्या करेंगे, लौटेंगे। तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। भारत वापसी हुई उनकी, और भारत जो वापसी हुई तो यही 9 जनवरी आपने देखा होगा कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी के रूप में गांधी जी पहली दफा इंडिया में लौट रहे थे। और इसी दौरान अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले गए हुए थे अफ्रीका में, और उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह को देखा था। तो गांधी जी ने इनको अपना गुरु बना दिया। और ये गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत आए तो घूम घूम कर भारतीयों को बताना शुरू किया कि गांधी नाम का एक शख्सियत है जो कि सत्याग्रह के माध्यम से अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त कर दिया है। तो यह इनकी कृति जो है घूम घूम कर पूरे देश में गांधी जी के बारे में बता रहे थे। और वैसी स्थिति में गांधी जी जो है यहाँ पर आते ही जो है थोड़ा समय इंतजार किया और फिर सत्याग्रह में लग गए। किसके गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे। आपसे पूछा जाता है सवाल, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब गांधी जी वहां से आते हैं 1915 में, और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद के पास। क्योंकि गांधी जी आएंगे तो भाई कहीं रहेंगे। जैसे उन्होंने अफ्रीका में कैसे क्या बनाया था, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था रहने के लिए, फिनिक्स आश्रम बनाया था। तो इन्होंने जो है अहमदाबाद के पास 1916 में, पूछ सकता है कि कब बनाया था, 1916 में जो है अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम बनाया। और वहीं वो रहना शुरू किया। और यहीं से जो है अब भारत की आजादी की लड़ाई में जो हिस्सेदारी करेंगे। आपको पता हो कि दिसंबर में हर साल 28 तारीख को दिसंबर में हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। और उस साल का 1916 का अधिवेशन लखनऊ में था। लखनऊ में क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन था। और हर साल वार्षिक अधिवेशन होता था, कोई नई बात नहीं थी।
इस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार लखनऊ पहुंचे। तो आपसे सवाल बन सकता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली दफा भारत में शिरकत किया। तो गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में, जो कि दिसंबर 1916 में हुआ था, वहां शिरकत किया। और चूंकि दिसंबर में होता था तो लास्ट दिसंबर का मामला 28 दिसंबर से शुरू होता था, 2-3 दिन का चलता था। इसी अधिवेशन में बिहार से भी कुछ लोग गए हुए थे और वो लोग थे, चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल। ये बिहार से गए थे, ये चंपारण के रहने वाले थे। किस अधिवेशन में गए थे? ये लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गए थे राजकुमार शुक्ल जी। और चूंकि दिसंबर, तो आप देख रहे हैं दिसंबर लास्ट है और 16 बीत चुका है, तो इस अधिवेशन के बाद यानी 1917 में शुरुआत सत्र यानी जनवरी 1, 2, 3 तारीख के आसपास की बात होगी कि राजकुमार शुक्ल साहब किससे मिले? गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई और गांधी जी से मिल करके शुक्ल साहब ने बताया कि साहब आप चंपारण आइए। किस लिए आइए? आप देखिए चंपारण में जो किसान हैं उन पर जो जुल्म ढाहा जा रहा है, आप उसको देखिए। यह जुल्म क्या है? यहाँ पर नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती है। कौन कराता है जबरदस्ती? भारतीय किसानों से जो यूरोपियन जमींदार हैं, जो किसान हैं, वह भारतीय किसानों से नील की खेती जबरदस्ती कराते हैं। और क्या तरीका है कि 1 बीघा यानी जो 20 कट्ठा का प्लॉट होता है, 1 बीघा यानी 20 कट्ठे का प्लॉट, इस 20 कट्ठे के प्लॉट में 3 कट्ठा हर किसान को, चंपारण क्षेत्र के हर किसान को इस 3 कट्ठे में जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है और उसके बदले न तो राशि दी जाती है, न पैसा दिया जाता है और न ही उसका बाजार में कोई दाम मिलता है। जबरदस्ती, यह जो है उत्पीड़न है। और इसी को यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, 3/20, इसी को अब देख रहे हैं कि 20 कट्ठे में क्या हो रहा है? पूरे 20 कट्ठे का प्लॉट है, 1 बीघा 20 कट्ठे को कहते हैं, उसमें 3 कट्ठा जो है जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। अब यहां पर इस 3 कट्ठिया यानी 3 कट्ठे में जो जबरदस्ती खेती कराई जा रही है, इसी को 3 कट्ठिया प्रथा कहा गया है। पूछ सकता है आपसे कि 3 कट्ठिया प्रथा क्या है? तो 3/20 के अनुपात में यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है यूरोपियन के लिए भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती की जाती थी। यही 3 कट्ठिया प्रथा है। इस 3 कट्ठिया प्रथा में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान दिलाया कि साहब 3 कट्ठा जबरदस्ती खेती करनी पड़ती है, बड़ा उत्पीड़न किया जाता है यूरोपियन किसानों के द्वारा। तो वैसी स्थिति में आप आइए और यहाँ पर किसके खिलाफ आवाज उठाइए। गांधी जी ने वचन दिया कि मैं 1917 में के मध्य में मैं आऊंगा, 1917 के मध्य में मैं आऊंगा चंपारण और आपकी समस्याओं को सुनूंगा। और जैसे ही गांधी जी यहाँ पहुंचते हैं तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ का? भारत का। प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ। आपने देखा कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ कर लिया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। आपसे सवाल बनता है कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। लेकिन दूसरा सवाल है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कहाँ किया गया, कब किया गया? तो प्रथम सत्याग्रह 1917 में भारत में कहाँ किया गया? चंपारण में किया गया। और यह 3 कट्ठिया प्रथा के खिलाफ था। 3 कट्ठिया। और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण जिला नाम आपने सुना ही होगा। तो इस 3 कट्ठिया प्रथा के खिलाफ जो इन्होंने आवाज उठाई और इसके दबाव में जो है अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई। एफजी सलाई की अध्यक्षता में, एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इस कमेटी में गांधी जी भी सदस्य बने। तो आपसे पूछ सकता है कि जो चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा के खिलाफ जो नीले किसान थे, उनके उत्पीड़न के खिलाफ जो अंग्रेजों ने कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एफजी सलाई थे। और गांधी जी भी उसके एक सदस्य थे, उस कमेटी के एक सदस्य थे। और गांधी जी ने शर्तों पे ज्वाइन किया था कि साहब हम वकालत किसानों की करेंगे, पक्ष उनकी रखेंगे, जिस दिन आप इस तरह से करने से रोकिएगा उस दिन हम सदस्यता छोड़ देंगे। और यहाँ पर जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे तो आपको पता होना चाहिए कि इस चंपारण पहुंचने में कौन कौन लोग थे? राजकुमार शुक्ल तो थे ही, राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद, औरंगाबाद वाले अनुग्रह नारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, ब्रजकिशोर बाबू थे
पटना में जो मजहरूल हक स्टेडियम जिनके नाम पे मजहरूल हक साहब थे, नरहरि पारिक जी थे और गांधी जी के जो पीए थे महादेव देसाई वह भी थे। तो इतने लोग चंपारण में जो है आंदोलन जब गांधी जी कर रहे थे तीन कठिया प्रथा के खिलाफ तुले थे, उसमें क्या बात बनी, उसमें रिजल्टेंट क्या हुआ, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसका प्रतिफल क्या हुआ, उस प्रतिफल जो है चंपारण सत्याग्रह पूरी तरह सफल रहा। इसमें तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया, यानी अब कोई भी यूरोपीय किसान भारतीय किसानों से 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो नील की खेती जबरदस्ती कराता था वह नहीं करा पाएगा। इसके अलावे जो टैक्स की 25% राशि थी, टैक्स की जो राशि थी वह किसानों को वापस कर दी गई। इस तरह से जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सफल रहा। यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, बुलाने वाले किसान कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ये पूछता है सीधा सवाल। अब इसके बाद गांधी जी जो है, अब 1918 की बात है, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह शुरू होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो सूती मिल था, कॉटन टेक्सटाइल मिल जो था, उसमें मजदूर 35% प्लेग बोनस की बात कर रहे थे। कितना परसेंट की बात कर रहे थे? 35% प्लेग बोनस। और इसके लिए जो है उन्होंने हड़ताल कर दिया था और गांधी जी ने इसका समर्थन किया। और गांधी जी के समर्थन से, गांधी जी के इसमें नेतृत्व से जो है यह आंदोलन सफल रहा और मजदूरों को 35% प्लेग बोनस दिया गया और इस तरह से अहमदाबाद आंदोलन भी सफल रहा। इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन। यह भी 1918 का है, लेकिन अहमदाबाद के बाद का है। यह अहमदाबाद के बाद का, इसमें किसानों ने टैक्स के खिलाफ जो है, किसानों ने राजस्व के खिलाफ या टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया था और इसमें गांधी जी कूदे और यह आंदोलन भी टैक्स वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों को टैक्स क्या हुई? वापस लेना पड़ा और इस स्थिति में यह आंदोलन भी सफल रहा। तो आपसे जो सवाल बनता है कि इनमें से सही क्रम लगाना है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ है तो 17 में हो गया था, या तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। 1917 में हुआ गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि भारत की धरती पर हुआ था, पूरी तरह सफल रहा था। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल्स हुआ था, अहमदाबाद में कॉटन मिल्स में, और 18 में ही अहमदाबाद के बाद हुआ था खेड़ा का। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम एक चीज और जोड़ देते हैं कि यह जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी थी। यानी अब गांधी जी महात्मा गांधी कहे जाएंगे इनसे। अभी तक मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन चंपारण के सत्याग्रह के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से नवाजा। और आपसे सवाल बन सकता है कि किस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से नवाजा था? दूसरा सवाल बनेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, करमचंद गांधी को जो है महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की थी। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस चंपारण सत्याग्रह का एनजी रंगा एक किसान नेता थे जो आंध्रा के थे उस समय के, और इसका विरोध कर रहे थे। पहला विरोधी, एकमात्र विरोधी थे जो कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे, वो थे एनजी रंगा। गांधी जी जब 15 में भारत लौटे तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी को लगता था कि उसमें अगर हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो हमें उसका फायदा मिलेगा और स्वराज मिल जाएगा। इस कारण गांधी जी ने जो प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ ब्रिटेन था उसकी मदद के लिए आर्मी में भर्ती कराने के लिए भारत में घूम घूम कर युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। इसीलिए इन्हें भर्ती वाला सार्जेंट के नाम से भी नवाजा गया था। तो आपसे सवाल बन सकता है कि भर्ती वाला सार्जेंट के नाम से कौन जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। किस लिए? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद के लिए भारतीय जवानों को, भारत के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसके पीछे वजह क्या थी? उन्हें लगता था कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा तो भारत को जो है स्वराज मिल जाएगा और इस मदद के बदले भारत को स्वराज की जो है प्राप्ति हो जाएगी। तमाम तरह के अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल GS एंड GK वर्ल्ड से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।